बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, रामपुर। एक साधारण मगर मेहनती मजदूर रहता था, राजेश। उसकी पत्नी थी सुमन और एक प्यारा सा बेटा आरव। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज देर हो गई है, तो कृपया आरव को स्कूल छोड़ देना। छोड़ दूंगी, लेकिन आरव पिछले 3 दिन से कह रहा है कि उसकी टीचर फीस मांग रही हैं। मैं भी कहूँ कहाँ से दूं? जो तनख्वाह तुम लाते हो उससे मुश्किल से घर चलता है। अब इतने कम पैसों में स्कूल फीस कैसे दें और घर भी कैसे चलाएं? कुछ करना पड़ेगा। तुम मालिक से तनख्वाह बढ़वाने की बात करो। ठीक है, आज ही मालिक से बात करूंगा। राजेश काम पर गया। तनख्वाह का दिन है, देखते हैं वो कंजूस मालिक क्या बहाना बनाएगा। पिछली बार भी आधी तनख्वाह काट ली थी, कहकर कि कर्ज का ब्याज बढ़ गया। सही कह रहे हो, वो मालिक तो नंबर 1 का लालची है। डबल काम कराता है और पैसे भी नहीं देता। मेरी भी तनख्वाह काट ली थी। मैं बस 2 दिन छुट्टी पर गया था जब मेरी बेटी। सभी परेशान थे और बोले, भगवान करे इस बार पूरा पैसा मिल जाए, बच्चों की फीस भी देनी है। मालिक के पास सब तनख्वाह मांगने गए। मालिक बोला, अभी पैसे नहीं हैं, माल बिकेगा तब दूंगा, 1-2 दिन इंतजार। मजदूर बोले, मालिक हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, घर चलाना है, फीस देनी है। मालिक, मैंने कहा ना, 1-2 दिन बाद दूंगा, अभी काम करो। लोग मायूस होकर घर लौट आए। कितनी तनख्वाह मिली? राजेश बोला, अभी नहीं मिली, मालिक ने कहा 1-2 दिन में देगा। तुम्हें पता है ना, आरव की फीस कल तक देनी है, नहीं तो स्कूल से निकाल देंगे। अब क्या करूं? बस इंतजार ही कर सकते हैं। 2 दिन बाद मालिक ने बुलाया। लो अपनी तनख्वाह। मालिक, ये 3200 रुपए रख लो। मालिक, साल 500 तो तय था, मैंने पूरा काम में 1 घंटा आराम किया था, इसलिए काट लिया। अगर नहीं चाहिए तो दूसरा काम देख लो। राजेश मजबूरी में 200 रुपए लेकर लौटा। सुमन बोली, बस 3200, इसमें से तो 2000 तो आरव की फीस में चला जाएगा। घर कैसे चलेगा? क्या करूं सुमन, और कोई रास्ता नहीं। राजेश ने सोचा, मालिक के यहाँ काम छोड़ दूं और कहीं और काम देखूं। वो पूरे गांव में घूमकर काम ढूंढने लगा, पर कहीं काम नहीं मिला। थका हारा लौटते वक्त देखा कि एक झुंड आ रहा है। डर कर एक गुफा में छुप गया। चैन की सांस ली। गुफा में एक टोकरी पड़ी थी। उसने सोचा, इसे ले जाऊंगा, काम आएगी। जैसे ही उठाया, आवाज आई, रुक जा, इसे मत छू। राजेश डर गया। एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? राजेश ने सब सच सच बता दिया। बूढ़ी बोली, डर मत, तुम्हारा मन साफ है, इसलिए इस गुफा में आ सके। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, ये जादुई टोकरी है जो इच्छाएं पूरी करती है। लेकिन लालच के लिए मत इस्तेमाल करना, वरना भारी नुकसान होगा। राजेश बोला, अम्मा, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। बूढ़ी बोली, ले जा, तेरी है। राजेश घर आया। मन, देखो क्या लाया हूँ, ये जादुई टोकरी है। फिर बची हुई सब्जियां उसमें डाली और देखते ही देखते ढेर सारी सब्जियां निकल आईं। वाह, इससे तो खूब कमाई होगी। बेचकर पैसे कमाए और आरव की फीस भरी। फिर उसने बाकी मजदूरों को भी बुलाया और साथ काम शुरू किया। सभी मेहनत से काम करने लगे और उनकी हालत। उधर मालिक ने देखा कोई काम पर नहीं आ रहा तो अपने आदमी को भेजा। देख क्या माजरा है। आदमी ने देखा कि राजेश जादुई टोकरी से सब्जियां निकाल रहा है। मालिक ने रात में वो टोकरी चुरा ली, लेकिन जब उसमें सोने के सिक्के डाले तो पत्थर बरसने लगे और वो घायल हो गया। अगले दिन बूढ़ी औरत फिर आई। बूढ़ी बोली, राजेश, तेरी टोकरी वापस ले ले, मालिक को सबक मिल गया। राजेश ने फिर ईमानदारी से काम किया, सबकी मदद की और सबकी जिंदगी बदल दी।